धर्म परिवर्तन के शोले अब और धधकने लगे हैं। श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक सिख समुदाय धर्म परिवर्तन पर भड़क रहा है, तो यूपी में फैले धर्मांतरण के रैकेट पर नए नए खुलासों से बात हिंदुओं के खिलाफ चल रही सबसे बड़ी प्लानिंग तक पहुंची है। जी हां, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने धर्म परिवर्तन को देश का सबसे गंभीर मुद्दा बता दिया है। देश में धर्मांतरण का मुद्दा अब बहुत बड़ा बन चुका है। क्या बहुत बड़ी साजिश के तहत धर्मांतरण किया जा रहा है? क्या धर्मांतरण देश के लिए आतंकवाद से भी ज्यादा घातक है? क्या देश में धर्मांतरण के लिए विदेशों से फंडिंग हो रही है? बीजेपी सांसद रवि किशन तो धर्मांतरण के मुद्दे को संसद में उठाने वाले हैं। धर्मांतरण के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? आज धर्मांतरण रैकेट का सबसे बड़ा भंडाफोड़ होने जा रहा है। धर्मांतरण को लेकर मामला अब संसद तक पहुंच सकता है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने धर्मांतरण को धार्मिक आतंकवाद और देश विरोधी ठहराते हुए इसे लोकसभा में उठाने का ऐलान किया है। रवि किशन कह रहे हैं कि ये हिंदुओं को खत्म करने की बड़ी साजिश है, लेकिन इसके इतर जो सच्चाई है उस पर गौर करिए। कैसे यूपी में धर्मांतरण रैकेट काम कर रहा था। यूपी एटीएस ने धर्मांतरण गैंग के 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान, इरफान शेख और राहुल भोला। सूत्रों की माने तो राहुल भोला ने अब तक 7 मूक बधिर छात्रों का धर्म परिवर्तन कराया। आरोपी मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान ने 6 मूक बधिर बच्चों का धर्मांतरण कराया। वहीं कानपुर के रहने वाले आदित्य गुप्ता का धर्म परिवर्तन राहुल भोला ने कराया। हम आपको धर्मांतरण गैंग का पूरा सच दिखाएं, उससे पहले आपको दिखाते हैं कैसे धर्म परिवर्तन के लिए कोडवर्ड का इस्तेमाल हो रहा था। और एक कोडवर्ड ने तो यूपी की जांच एजेंसी को भी सख्ते में डाल दिया। आपको दिखाते हैं कि कैसे धर्मांतरण गैंग पर बीजेपी सांसद रवि किशन ज्वालामुखी की तरफ हट पड़े हैं। देश में इस वक्त धर्म परिवर्तन का भूचाल आया हुआ है। धर्मांतरण को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और धर्मांतरण को लेकर एक से एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। आखिर धर्मांतरण का सच क्या है? क्यों धर्मांतरण को देश के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश बताया जा रहा है? आज हम स्पेशल रिपोर्ट में धर्मांतरण पर एक और बड़ा खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि बीजेपी सांसद रवि किशन ने कैसे धर्मांतरण के खिलाफ बड़ी जंग छेड़ने का ऐलान कर दिया है। खबर आ रही कि पूरे देश के हर राज्य में ये सिंडिकेट काम कर रहा है। ये अभी अंदरूनी खबर मैं आपको बता रहा हूं। और ये लाखों की तादाद में और करोड़ों करोड़ों रुपए का फंड इनको विदेशों से आया हुआ है। इनका काम है कि हिंदुओं का नाश करो। इनका काम है इस सिंडिकेट का हिंदुओं को जड़ से खत्म करो, क्योंकि एकमात्र देश है पूरे वर्ल्ड में जहां हिंदू ज्यादा बसते हैं। और ये बहुत बड़ी इसमें विदेशी ताकतें ज्यादा लगी और विदेशों का पैसा है। तो सुना आपने, रवि किशन धर्मांतरण को लेकर क्या कह रहे हैं, इसे कितनी बड़ी साजिश करार दे रहे हैं। और तो और रवि किशन ये भी कह रहे हैं कि धर्मांतरण के जरिए देश में हिंदुओं को खत्म करने की प्लानिंग हो रही है। ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है इस वक्त हिंदुओं के लिए। पूरे देश का हिंदू इस वक्त चिंतित है कि क्या भविष्य होगा, कैसे जाएंगे, कैसे हमारे बच्चे होंगे, क्या हमारी जनरेशन को खत्म किया जा रहा है। आतंकवाद 2014 से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद खत्म हुआ 99%। तो अब इस तरह से देश को जड़ों से खत्म करना है कि इस जात को खत्म कर दिया जाए जिसका नाम हिंदू है।
और ये प्लानिंग है। और अब देखिएगा पूरे देश में से ये सिंडिकेट निकलेगा जहां पर ये कहा है कि हिंदू बच्चों को, हिंदू बेटियों को, इन लोगों को इनका धर्म परिवर्तन करो, ये जात को खत्म करो, इनकी जड़ें खत्म करो, आने वाली नस्ल इनकी खत्म करो। जिस तरह से दिल्ली के जामिया नगर से 2 मौलानाओं की गिरफ्तारी के बाद धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट का खुलासा हो रहा है, अब इस मुद्दे को बीजेपी सांसद रवि किशन संसद में उठाने का ऐलान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक अपराध इस देश में हो रहा है और इस मुद्दे को मैं डेफिनेटली सदन में उठाने वाला हूं और एक कठोरतम अपराध के रूप में इसको लिया जाएगा। इसकी कानूनी सजा बहुत बड़ी होगी। ये क्या साजिश है? ये मतलब देश के खिलाफ, मैं इसको एक देश के खिलाफ एक बहुत बड़ा अपराध, एक देश के खिलाफ एक मुहिम देख रहा हूं कि एक देश विरोधी मुहिम है। जिस तरह से आतंकवाद एक मुहिम है, ये भी एक आतंकवाद ने दूसरा चेहरा अपना पहना हुआ है। डेफिनेटली ये टेरर की तरह ही है कि एक नस्ल को खत्म करना, एक इंसान को उसके परिवार से छीन के उसको अलग, उसकी कम्युनिटी को कम करते जाना, उसकी आबादी को, उस धर्म की जो हिंदू धर्म है उसकी आबादी को खत्म करना, मैं इसको आतंकवाद का एक दूसरा चेहरा देख रहा हूं और ये बहुत ही आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़े खतरे का अंदेशा दे रहा है भारत देश के लिए। एक तरफ तो रवि किशन की धर्मांतरण के खिलाफ ये ललकार है, दूसरी तरफ धर्मांतरण रैकेट को लेकर यूपी एटीएस के बेहद चौंकाने वाले खुलासे हैं। जी हां, सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो है धर्म परिवर्तन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कोड वर्ड का। धर्म परिवर्तन के लिए कोड वर्ड का बड़ा खुलासा। धर्म परिवर्तन के लिए इस्तेमाल हो रहे थे 7 कोड वर्ड। यूपी एटीएस ने 7 में से 6 कोड वर्ड को किया डिकोड। धर्म परिवर्तन का 7वां कोड वर्ड अब भी बना है रहस्य। देश के अलग अलग राज्यों में धर्मांतरण की पड़ताल में लगी यूपी एटीएस को जैसे ही धर्म परिवर्तन के कोड वर्ड मिले, हर कोई हैरान रह गया। ये सिंडिकेट से जुड़े लोगों के लिए सुरक्षा एजेंसियों से बचे रहने का आसान तरीका था। यही नहीं, इस नेक्सस के लोग धर्म बदलवाने के इस खेल में सामान्य बोलचाल की बजाय कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे। चलिए आपको अब वो कोड वर्ड भी दिखाते हैं। कोड वर्ड रिवर्ट बैक टू इस्लाम प्रोग्राम का मतलब धर्म परिवर्तन करना। कोड वर्ड मुतक्की का मतलब हक और सच की तलाश। कोड वर्ड रहमत का मतलब विदेश से आने वाला फंड। कोड वर्ड सलात का मतलब नमाज। कोड वर्ड अल्लाह के बंदे का मतलब सोशल पर वीडियो लाइव कराने वाला शख्स। कोड वर्ड मोबाइल नंबर, जन्मतिथि का मतलब धर्म परिवर्तन का नाम। कोड वर्ड कौम का कलंक का मतलब अभी तक डिकोड नहीं हुआ है। कोड की बात करेंगे, कोड में शायद किसी पर्टिकुलर कौम को लेकर बोला गया है। आप कुछ शेयर कर पाए जो शेयर करने लायक चीज हो? देखिए, अभी तो जांच पड़ताल हो रही है। धार्मिक जो है, जो धर्म परिवर्तन की जो बात है उस पर हम लोगों की नजर है, क्योंकि हमारा यहाँ एक्ट है कि अगर इलीगल धर्म परिवर्तन हुआ तो उस पर कार्रवाई करें, तो उस पर ही जांच पड़ताल की जा रही है। थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कई प्रदेशों में ये फैला हुआ है। इस 7 कोड वर्ड में से कौम का कलंक कोड ने एटीएस को भी मुश्किल में डाल दिया है। अब इसका मतलब खोजा जा रहा है। यूपी एटीएस का दावा है कि इन्हीं कोड वर्ड के जरिए धर्मांतरण गैंग ने पिछले दिनों 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी सांसद रवि किशन धर्मांतरण के खिलाफ दहाड़ रहे हैं। सिर्फ रवि किशन ही नहीं, यूपी के डेप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा और देश के गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी भी धर्म परिवर्तन के खिलाफ बड़े एक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन इस बीच धर्म परिवर्तन गैंग को लेकर जो नया खुलासा हुआ है वो ये कि उमर गौतम की टीमें कैसे मूक बधिर छात्रों को मुस्लिम बनाने में जुट जाती थी। एक धर्म परिवर्तन कराने पर आरोपियों को पैसे दिए जाते थे। अब यूपी एटीएस की टीम उनके खातों को फ्रीज कर सभी लेन देन की जांच में जुट गई है। राहुल भोला, मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान और इरफान। एटीएस ने यूपी में धर्मांतरण के रैकेट का भंडाफोड़ करना शुरू किया तो 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों की गिरफ्तारी धर्मांतरण गैंग के सरगना उमर गौतम और जहांगीर आलम की रिमांड के दौरान हुई पूछताछ की वजह से हुई है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि इरफान को महाराष्ट्र के बीट से पकड़ा है तो राहुल भोला को दिल्ली से।
जबकि मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। इस तरह से उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने के मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इरफान तरह तरह के लालच देकर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए तैयार करता था। इसके बाद इस्लामिक दावा सेंटर में जाकर मुख्य आरोपी उमर गौतम और जहांगीर आलम के साथ मिलकर धर्मांतरण का सर्टिफिकेट बनवाता था। दिल्ली से पकड़ा गया आरोपी राहुल भोला भी मूक बधिर है। ये इरफान खान के साथ मिलकर मूक बधिरों को धर्मांतरण की तरफ मोटिवेट करता है। इसने ही मन्नू यादव समेत कई लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। जबकि मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान मूक बधिर है और इसने ही कानपुर के आदित्य गुप्ता का धर्मांतरण कराया था। महाराष्ट्र के बीड से गिरफ्तार आरोपी इरफान ख्वाजा खान एक इंटरप्रेटर है, जो कि दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर में इंटरप्रेटर का काम करता है, जिसके कारण ये मूक बधिर लोगों के बीच अच्छी पहुंच रखता है। इरफान खान मूक बधिरों को इस्लाम का ज्ञान देता है और गैर धर्मों की बुराइयां करता है। एक बड़ा नेटवर्क पूरे देश में काम करता आया है। ऐसे इसकी जो चर्चा आई है सामने देखने में, और उत्तर प्रदेश में जो इनसे संबंधित लोग थे, पूरी जांच पड़ताल के बाद उनको चिन्हीकरण करके उनके खिलाफ कार्रवाई को प्रारंभ किया गया है। और ये निश्चित है कि जो लोग भी इस प्रकार के कुकृत्य में शामिल होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार उनके खिलाफ दंडात्मक कठोर कार्रवाई करेगी। यूपी में धर्मांतरण गैंग के खिलाफ जबरदस्त एक्शन हो रहा है। पीलीभीत से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिन पर जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप है। तो हमीरपुर जिले की राठ कोतवाली में 2 लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगा है। जबकि आजमगढ़ में 20 मदरसों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें 400 फर्जी टीचर मिले हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन में भी मास कन्वर्शन, जोर जबरदस्ती से कन्वर्शन, पैसे के द्वारा कन्वर्शन नहीं होना चाहिए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। इसलिए अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स इसके विषय पर भी कुछ एक्ट भी बना रहे। मेरा को पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ऐसे इलीगल एक्टिविटी को रोकने के लिए सक्षम है। आने वाले दिन में काम शुरू भी किया है, आने वाले दिन में और सख्त काम करेंगे। धर्मांतरण का ये नेटवर्क छोटा मोटा नहीं है, बल्कि इसके सीधे तार फिलीपींस के घोषित आतंकी बिलाल फिलिप से जुड़े हैं। सूत्रों की माने तो बिलाल फिलिप की मदद से उमर गौतम की इंस्टीट्यूशन आईडीसी को विदेशों से फंड मिल रहा था। इंटरनेशनल तस्कर के रूप में मशहूर बिलाल दोहा कतर में आतंकी ट्रेनिंग सेंटर चलाता है। इंडिया से धर्म परिवर्तन करवाकर मुस्लिम बनाए गए युवाओं को इसी ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंचाने की योजना थी। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।